कि ये ट्यूटोरियल है HPCL है यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा न्यू नोटिफिकेशंस को रिलीज की गई है 2026 में। आप सभी को पता है अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं, जिसमें से एक पोस्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का भी। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जामिनेशंस के सिलेबस को हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ एग्जामिनेशंस पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से समझेंगे। अगर आपको सिलेक्शंस चाहिए और आप चाहते हैं एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जब पिछले साल 2025 में वैकेंसीज आई थी जून मंथ में, तो उस वक्त भी हमने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए बच्चों को पढ़ाया है। हमारे बैच से भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुई है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए। इस वजह से क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी रही थी पिछले साल के रिक्रूटमेंट में स्टूडेंट को पढ़ाने टाइम भी, और स्टूडेंट भी क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करके सिलेक्शंस लिए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। इसीलिए आप सभी लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए एक एक करके सभी कुछ को हम लोग समझते हैं। जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि जो नोटिफिकेशंस थी पिछले साल जो रिलीज़ की गई थी 2025 में जून मंथ में, उसी वक्त ये सिलेबस भी रिलीज़ की गई थी HPCL के द्वारा। 2026 में यानी कि 2026 में जो न्यू नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, तो अभी न्यू सिलेबस HPCL के वेबसाइट पे अभी तक फिलहाल अपलोड नहीं हुए हैं। हो सकता है फ्यूचर में अपलोड हो तो अलग बात है। तो सिलेबस जो है एज इट इज सेम रहेगी। जो नोटिफिकेशन रिलीज की गई है फुल एडवर्टाइजमेंट वाला, उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो HPCL के द्वारा नोटिफिकेशन सिलेबस को रिलीज की गई थी वही सिलेबस रहने वाला है। तो ऑफिशियल सिलेबस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि करके क्या सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस को डिटेल में समझाने से पहले मैं आप सभी को समझाना यह भी चाहूँगा कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है HPCL में। आप सभी को पता होगी या नहीं है, जिनको पता वो लोग नोट कर लेंगे। सिलेबस जो है वो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो दो पार्ट में बटी हुई होती है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होती है वो आपका डोमेन नॉलेज होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डोमेन सेक्शन, जो कि आपका यहाँ से पार्ट ए से 85 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ईच क्वेश्चन जो है वो कैरी करता है 1 मार्क्स। इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये सभी बातें यहाँ पर क्लियरिटी के साथ आप समझ लीजिए। इसके बाद पार्ट बी होती है वो आपका होता है एप्टीट्यूड वाला सेक्शन, और एप्टीट्यूड वाला सेक्शन में आपका मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाता है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए। इस बात को याद रखिएगा। तो समझ में आ गई बातें। डोमेन नॉलेज में आपका क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, अब इसको समझते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए। और एप्टीट्यूड वाला भी हम लोग डिटेल में सिलेबस को देखेंगे जो ऑफिशियली दी गई है। तो चलिए एक एक करके सभी इंफॉर्मेशन को देखते हैं। सबसे पहले डोमेन सेक्शंस में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपका इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाता है डोमेन सेक्शंस में ही। अब इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कौन कौन सा टॉपिक रहता है, जैसे कि वोकैबुलरी, एनोलॉजी, स्पेलिंग मिस्टेक्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस, add-ons and phrases, English proficiency, jumbled paragraph, prepositions, odd word out, fill in the blanks, paragraph formations, paragraph completions और sentence formation, sentence reconstruction, sentence improvement, sentence completions और reading comprehensions है, error spotting है और word meaning match है, sentence corrections है। ये सभी टॉपिक्स जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज से यहाँ पर पूछा जाएगा डोमेन सेक्शंस में ही आप सभी से। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शंस आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है आपके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस एंड प्रोफिशिएंसी। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं रहता है, बेसिक क्वेश्चंस ही रहता है कंप्यूटर से रिलेटेड भी, और थोड़ा बहुत AI वगैरह आ गए हैं तो AI से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है इक्का दुक्का। तो उसके लिए भी हम लोग प्रिपरेशंस करेंगे पूरा अच्छे से। तो कहाँ से प्रिपरेशंस करेंगे इसके बारे में भी आप सभी को पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में पूरा मैं देने वाला हूँ। तो नेक्स्ट समझते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स। टर्मिनोलॉजी से आपका क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें कि बेसिक कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। देयर फंक्शंस, उसका क्या क्या फंक्शंस है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशंस के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए ये सब चीज़ें जो है हो सकता है साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे होंगे जो उनके लिए इजी होगी, लेकिन जो नॉन टेक्निकल नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा सा ये चीज़ें पढ़ना पड़ता है इजी ही पढ़ के प्रिपरेशंस की जा सकती है, ठीक है। और इस पोस्ट के लिए नॉन टेक्निकल नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप सभी लोग बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की प्रिपरेशंस करने के लिए HPCL वाले बैच में। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल में गूगल
प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है SK ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके जो है आप सभी लोग HPCL वाले बैच में जो है इनरोलमेंट ले सकते हैं और प्रिपरेशंस की शुरुआत आज से ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्लास के अंदर जो है वीडियो लेक्चर्स लाइव और रिकॉर्डेड दोनों दी जाती है, क्लासेस के नोट्स दिए जाते हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको सैम्पल पेपर भी दी जाती है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, जिसे आप टेस्ट सीरीज भी बोलते हैं। और लाइव के सेशंस तो हमने बता ही दिया है, ये सभी चीज़ें आपको बैच के अंदर होती है। पिछले साल जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपका टेस्ट पेपर के फॉर्म में ही दे दी जाती है ताकि आप अच्छे से बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और बैच से संबंधित कोई अधिक जानकारी चाहिए आपको तो आप लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम बैच से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स, डाउट रहेंगे वो यहाँ पर आपके रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं फिर से टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में। तो पहला टॉपिक ये है जो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ना होगा। दूसरा टॉपिक है आपका MS ऑफिस है। MS ऑफिस में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आ जाता है। तीनों चीज़ों के बारे में आपको बेसिक चीज़ें सब कुछ पढ़ना है, कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट्स क्या होता है, मेल मार्ज, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें रहती है, और इसी से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस वगैरह सब रहते हैं। इसके बाद शॉर्टकट की वगैरह सब भी रहता है। ठीक है, तो ये सब तो हो गई आपका दो जो टॉपिक है वो आपका, एक है कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड, और दूसरा है आपका MS ऑफिस से रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, PPT बनाने वगैरह सब के लिए सब चीज़ों आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आती है, जैसे कंप्यूटर कंपोनेंट्स है एंड देयर फंक्शंस है। कंपोनेंट जो होता है कंप्यूटर में, जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या काम है, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। कितने टाइप्स का कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ठीक है, वो सब चीज़ें। कंप्यूटर पेरिफेरल्स में प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, क्या प्रिंसिपल है, कैसे काम करता है, वो सब चीज़ें बेसिक। कीवर्ड्स जो होना चाहिए, कीबोर्ड का शॉर्टकट की आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछा गया था पिछले साल भी बहुत सारा। कंप्यूटर एब्रिविएशंस में कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर एब्रिविएशंस जो है यहाँ पे आपसे एक्रोनियम्स जो है पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। तो इसके लिए कंप्लीट जो है PDF जो है बैच के अंदर आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी, तो ये सेक्शंस आपका पूरा कवर हो जाएगा। क्योंकि पिछले साल जब वैकेंसीज आई थी तो हमने बढ़ाया था पूरा कंप्लीट बैच, तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बैच के स्टार्टिंग में जैसे ही आप इनरोलमेंट लेंगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो सारा चीज़ें जो है अवेलेबल ही है और करेंट ही वैकेंसीज आई थी पिछले साल, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है वो कॉन्टेंट, और नए नए कॉन्टेंट भी ऐड होंगे। ठीक है, अब ये था आपका डोमेन सेक्शंस, जिससे कि आपका 85 क्वेश्चंस जो है वहां से पूछा जाएगा आपका इंग्लिश से और कंप्यूटर को मिला करके। ठीक है, ये चीज़ें क्लियरिटी के साथ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आते हैं एप्टीट्यूड सेक्शन। एप्टीट्यूड सेक्शन जो है ये आपका इसमें दो सेक्शंस है आपका, एक है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का और दूसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो इससे आपका 85 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये दोनों सेक्शंस को मिला करके। अब इसके सिलेबस भी दिए गए हैं, तो सिंपल में ये रीजनिंग है, वर्बल, लॉजिक या सिलोजिज्म, विजुअल, क्रिटिकल रीजनिंग, सीरीज, डिसीजंस मेकिंग, स्ट्रक्चर्स, कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह सब, ये पूरा आप सिलेबस को देख सकते हैं। मैथ्स में आपका वही नॉर्मल जो है परसेंटेज है, वेन डायग्राम, HCF, LCM, ठीक है, अरिथमेटिक, प्रोग्रेशंस, बोर्ड मास है, बाइनोमियल एक्सपेंशंस है, सिंपल इंटरेस्ट है, रेशियो है, मीडियन है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वेक्टर्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अरिथमेटिक मीन है, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशंस है, हार्मोनिक मीन है यानी कि सेट थ्योरी है, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस है, और पूरा आपका देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है प्रोबेबिलिटी है, लीनियर इक्वेशंस है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस है, लॉगरिथम है, इन इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक है, एवरेज है, प्रॉफिट, मतलब मैथ्स में भी लगभग सिलेबस सारा कुछ दे दिया गया है। तो ये कह सकते हैं अगर आप SSC CGL का प्रिपरेशंस पहले से कर रहे हैं, ठीक है, या एक बार कर चुके हैं, तो आपका ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, कुछ टॉपिक को छोड़ करके नॉन टेक्निकल सेक्शंस का। लेकिन अगर आप फ्रेशर्स हैं या फिर बैंकिंग का प्रिपरेशंस कर रहे थे या रेलवे का प्रिपरेशंस कर रहे थे, तब थोड़ा सा इसका जो नॉन टेक्निकल सेक्शंस का जो टॉपिक है वो आपको एक एक क्लास लेकर के पूरा कंप्लीट पढ़ना होगा। तो मैथ्स का ऑलमोस्ट जो है सारा सिलेबस जो है वो कवर हो चुकी है हमारे कोर्स में। तो अगर आप जुड़ते हैं तो यहाँ पे से आप सारा क्लासेस जो है पूरा कवर कर सकते हैं, क्लासेस से पूरा सिलेबस को कवर कर सकते हैं और बेहतर वे में प्रिपरेशंस कर सकते हैं।
तो साथियों ये थी आप सभी के लिए ऑफिशियल सिलेबस। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशंस करने के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। देखिए ये तो थी ऑफिशियल डिटेल सिलेबस जो कि आपने देखा। अब देखिए सही डायरेक्शंस में अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस करना हो तो ब्लाइंडली सिर्फ सिलेबस को देख करके सिर्फ सिलेबस को कवर करने के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है और मैं पिछले कई वर्षों से चूंकि पीएसयू एग्जामिनेशंस के लिए बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको सिर्फ सिलेबस कवर करने के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो एग्जामिनेशंस फॉर्म फिलअप करने का डेटा और एग्जामिनेशंस होने का डेट के बीच का जो टाइम रहता है ना, वो बहुत ही लिमिटेड रहती है। इसीलिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी और राइट डायरेक्शंस में सही प्लानिंग के साथ प्रिपरेशंस करना बहुत जरूरी होती है। तो आप सभी लोग भी देख रहे हैं या जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि फॉर्म फिलअप स्टार्ट डेट जो है वो है 25 फरवरी 2026 है और लास्ट डेट जो है आप फॉर्म को अप्लाई करने का वो है 25 मार्च 2026 है। तो 1 मंथ का टाइम दी गई है फॉर्म को अप्लाई करने का और एग्जामिनेशन जो होगी वो टेंटेटिवली दी गई है कि 3 मई 2026 को हम लोग ले लेंगे। तो अगर हम लोग मार्च को बेसिकली लास्ट करके चले तो मार्च के बाद अप्रैल और मई, तो अप्रैल ही है आपके लिए सिर्फ प्रिपरेशंस करने का। तो मई में तो एग्जामिनेशंस ही हो जाएंगे स्टार्टिंग के 3 मई को, तो दैट्स वाई 1 मंथ ही है अगर लास्ट डेट से कंसीडर करें तो। और फरवरी से कंसीडर करें जब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुई है तब से आपको सिर्फ 2 मंथ है प्रिपरेशंस करने को। तो 2 मंथ में अगर आप चाहते हैं कि सही ढंग से प्रिपरेशंस हो आपका, तो आपको सिलेबस भी कंप्लीट करनी है, पैरेलली आपको सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी लगाना है ताकि बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस हो सके। तो इसी वजह से सिर्फ सिलेबस के पीछे जाएंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगी इतना कम समय में। तो मैं आप सभी को ऑलरेडी बताया भी हूं और कोर्स के अंदर बताता भी हूं, गाइड भी करता हूं कि पढ़ना वही है जो हो आपके एग्जामिनेशंस के लिए सही, ठीक है। और मेरा एक बेसिकली एक क्या कहते हैं कोट बन गया है कि पढ़ाऊंगा वही जो होगा आपके एग्जामिनेशंस के लिए सही। तो ये सही एग्जामिनेशंस के लिए आपके लिए कैसे होगा, ये चीज़ों का पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और मैं कई बार आपको क्लासेस में बताया भी हूँ कि अगर आपको सही डायरेक्शंस चाहिए एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस करने के लिए तो उस एग्जामिनेशंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस दोनों का कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही कार के हेडलाइट के तरह काम करता है। जिस प्रकार से अंधेरे रात में नाइट में आप कार लेकर के कोई अंधेरा रोड पे जाएंगे और वहाँ पे कार का दोनों हेडलाइट को ऑन अगर कर देते हैं तो पूरा रास्ता आपको साफ साफ क्लियरिटी के साथ दिखाई पड़ती है। उसी तरह से एक कैंडिडेट को प्रिपरेशंस करने के लिए अगर सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डेप्थ एनालिसिस किया हो तो उसको पूरा रास्ता क्लियरिटी के साथ साफ साफ दिखाई पड़ता है कि उसे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। सिलेबस तो देखिए साथियों, वो डोमेन सेक्शंस हो या फिर आपका एप्टीट्यूड सेक्शंस हो, दोनों में सिलेबस भर भर के दिया हुआ है। और आप किसी भी पोस्ट के लिए देखिएगा ऑफिशियल सिलेबस जो रिलीज की जाती है वो भर भर के रहता है और उतना पूरा कंप्लीट रूप से पढ़ पाना 2 महीना में 2.5 महीना में संभव नहीं होती है। तो आपको सही स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन करना चाहिए। तो अब मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो आप सभी को बताता हूं। देखिए जितने टॉपिक दिए गए हैं सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। आपके पास टाइम हो तो आप पूरा सिलेबस को कवर करना चाहिए आपको और कर सकते हैं, लेकिन आपको वो सभी टॉपिक्स को पहले फिनिश करना है जिस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और जो ट्रेंड रहता है और एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस देखने को मिलती है उस टॉपिक से। और ये एनालिसिस आप जब प्रीवियस 2-3 साल के क्वेश्चंस को करेंगे तब। लेकिन समस्या एचपीसीएल के साथ क्या आती है कि मार्केट में इजीली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल नहीं होती है। जब टीसीएस एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करती थी तब इजी वे में आप आंसर की को देखेंगे 2022 में 2023 में जब एग्जामिनेशंस होती थी तो उस वक्त के आंसर की को आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे आप सभी को। लेकिन जब से आईबीपीएस को कॉन्ट्रैक्ट मिला है एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करने का एचपीसीएल के द्वारा, तो कोई भी जो है क्वेश्चन पेपर आंसर की रिलीज नहीं की जाती है आफ्टर द एग्जामिनेशंस। इसीलिए थोड़ा सा कैंडिडेट के साथ समस्याएं होती है प्रिपरेशंस में। लेकिन जो है
हम लोग चूंकि प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं, कैंडिडेट को पढ़ाते हैं, एवरी ईयर हमारे साथ कैंडिडेट जुड़े हुए होते हैं, तो 2025 में भी कैंडिडेट लोगों ने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए एग्जामिनेशंस दिया है। तो जो भी कैंडिडेट एग्जामिनेशंस दे करके आए थे, तो एक रिव्यू के तौर पे, एक फीडबैक के तौर पे किस किस तरह के क्वेश्चंस आए थे एग्जामिनेशंस में, तो हमारी टीम जो है उसके लिए उन सभी कैंडिडेट से पूछ करके मेमोरी बेस्ड पेपर तैयार करती है। और मेमोरी बेस्ड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है हमारे पास हैं, जो कि हम लोग आप सभी को क्लासेस में डिस्कस करते हैं, और आप सभी को टेस्ट पेपर या सैंपल पेपर में भी वो क्वेश्चंस को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप सभी लोग एग्जैक्ट जो एग्जाम का लेवल होता है उस लेवल का आप सभी लोग फील ले सकें, उस लेवल का आप सभी लोग प्रिपरेशंस कर सकें, ताकि आपका जो प्रिपरेशंस है वो एग्जाम लेवल का हो सके, जो डिमांड रहता है। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। तो जब आप बैच में जुड़ते हैं तो ये सभी चीज़ें आपको ईजिली मिल जाती है, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मिल जाती है, और आप बिना बहुत ज़्यादा टेंशन लिए आप जो है इजी वे में प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ मिलेगा, तो वो मेमोरी बेस्ड है, और इसके बाद सिलेबस आपको हमने बता ही दिया है। और एक जो है बेस्ड ऑन द PYQ एंड सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस, एक सिलेबस हमने भी बनाया है जो कि आपको ऐप पे ही मिल जाएगी। वो सिलेबस को एग्जैक्ट कवर करना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस सिलेबस में। जैसे कि इस सिलेबस में यहाँ पर एक भी जरा सा कहीं पर भी पॉइंट मेंशन नहीं है प्लांट ओरिएंटेड क्वेश्चंस के बारे में, लेकिन एक्चुअल पेपर जब होती है, एग्जामिनेशंस होती है, तो उसमें कुछ HPCL के प्लांट ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी कुछ भी रेंडमली एक दो ठो रहते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए वहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको कुछ एक्स्ट्रा सेक्शंस का भी प्रिपरेशंस करने की। सिर्फ अगर आप कंप्यूटर पढ़ के जाते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ के जाते हैं, सिर्फ ये सिलेबस है तो ऑफिशियल सिलेबस, लेकिन सिर्फ अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो कट ऑफ के आप नियरेस्ट जा सकते हैं, लेकिन कट ऑफ को क्वालिफाई करने में हो सकता है आप थोड़ा सा आगे पीछे रह जाए, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन उन लोगों से होती है जो लोग ऑलरेडी हमारे जैसे एजुकेटर्स के साथ जुड़ करके प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जो कई वर्षों का अनुभव रखते हैं। PSU एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस किस तरह से एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, और PSU का एक्चुअल क्या डिमांड रहती है, सिलेबस क्या कहता है, सब कुछ अगर आपको बेहतर ढंग से गाइड करके समझा दिया जाए कि आपको इतना करना है, सिलेबस को सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको एग्जाम का क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, तो उस तरह से अगर आपको कोई गाइड करे तो आप जो है इजी वे में कम समय में सफलता पा सकते हैं, अगर आप मेहनती हैं और जो है सही डायरेक्शंस में प्रिपरेशंस करने के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। लास्ट में फिर से मैं आप सभी को वीडियोस को एंड करते करते यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग HPCL में फॉर्म को अप्लाई किए हैं 2026 में और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कहाँ पर? SK ट्यूटोरियल ऐप पर। आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है SK ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग जो है HPCL क्रैकर्स प्रो बैच में इनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस कर सकते हैं। वहां पर आपको डोमेन नॉलेज, डोमेन सेक्शंस और एप्टीट्यूड सेक्शंस दोनों के क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड किए गए हैं, और बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस की शुरुआत जो है वहां से कर सकते हैं। तो अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो आज ही डाउनलोड करिए SK ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से, और बैच में इनरोलमेंट लेके तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और इस वीडियो को एंड करते करते मैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी देना चाहूंगा कि अगर आप सभी लोग जो है बेसिकली डिप्लोमा या BE BTech किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स बैच में। और अगर आपने BSc किया हुआ है या फिर MSc किया हुआ है या फिर कर रहे हैं केमिस्ट्री वन ऑफ द सब्जेक्ट से, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं
पीएसयू क्रैकर्स बैच में सभी अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट के लिए अलग अलग पीएसयू क्रैकर्स बैच है। ये एक ऐसी बैच है जो आती है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ या टिल योर सिलेक्शंस, जब तक आपका सिलेक्शंस नहीं होगी तब तक इस बैच की वैलिडिटी जो है एक्टिव रहेगी। और ये एक ही बैच से इंडिया का आप कोई भी टेक्निकल एग्जामिनेशंस को बेसिकली दे सकते हैं और बेहतर ढंग से आप जो है खुद को तैयार करके इस एग्जामिनेशन इस बैच के थ्रू आप जो है अलग अलग एग्जामिनेशंस में सिलेक्शंस भी ले सकते हैं। और चूंकि ये बैच आती है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ, इसीलिए आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। अलग अलग जगहों से आपको बैच खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है, अलग अलग टीचर्स को बार बार ट्राई करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। तो इसीलिए अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ है, मेरा कंटेंट अगर आपको ऑथेंटिक का और समझ में आती है तो आप सभी लोग हमारे साथ पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़ सकते हैं और बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस की शुरुआत जो है आज से ही कर सकते हैं। ये बैच में भी जुड़ने के लिए आपको वही काम करना है, सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग पीएसयू क्रैकर्स बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं अपने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे, क्योंकि अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे अलग अलग पीएसयू क्रैकर्स बैच को बनाई गई है। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप इस एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, डोमेन नॉलेज और एप्टीट्यूड दोनों सेक्शंस को पढ़ाए जाते हैं विद अनलिमिटेड वैलिडिटी। तो आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अभी चूंकि होली का ऑफर चल रहा है तो अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे होली 20 तो आपको जो है पीएसयू क्रैकर्स बैच पे 20% का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो ऑफर है सिर्फ पीएसयू क्रैकर्स बैच पर ही ये ऑफर है, तो ये बात को याद रखिएगा। और दूसरा छोटा मोटा बैच पे जो है होली का भी कोई ऑफर नहीं है, सिर्फ पीएसयू क्रैकर्स बैच पे ये ऑफर चल रही है 20% ऑफ का, ठीक है। और ये ऑफर जो है ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 28 फरवरी से आई थिंक ये स्टार्ट हुई है और 8 मार्च तक ही ये कूपन कोड जो है अप्लीकेबल होगा। तो इसीलिए इस डेट के 2026 8 मार्च 2026 तक ही ये फॉर्म कूपन कोड यूजेबल होगा। इसके बाद जो है ये ऑफर समाप्त हो जाएगी, ये कूपन कोड जो है एक्सपायर हो जाएगा। इसीलिए अगर आप लोग इस बीच में पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग जो है इस डेट को याद रखिएगा और इस डेट के बीच में अगर आप लेते हैं तो आपको 20% का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा, अप टू 2000 रुपीज तक का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा पीएसयू क्रैकर्स बैच पे। तो आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेकर के भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार,